बीजेपी, आरएसएस और उनके पूरे समर्थन जहां 100 साल पूरे होने की खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को शाबाशियां दे रहे थे, तो एक ऐसा बयान आया जिस बयान से उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई। वो बयान राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के उस बयान को बीजेपी, आरएसएस और उनके पूरे समर्थन देशद्रोही बयान कह रहे हैं। वैसे भी बीजेपी की नजर में हर कोई देशद्रोही है सिवाय उनके, जैसे कि आपने अभी अभी देखा सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश हित में कई काम किए, कई आविष्कार किए, आज वो जेल में है और उन पर भी देशद्रोही का ही मामला चल रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी, आरएसएस और उनके सारे समर्थन जिसको भी देशद्रोही बोले वही सच्चा देशभक्त है। अब तक के बीजेपी, आरएसएस और उनके समर्थन जिनको भी देशद्रोही कहते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हैं, तब जाके उन पे देशद्रोही का लेबल लगाया जाता है। राहुल गांधी जी ने बयान को हिंदी में भी कहा है, इंग्लिश में भी कहा है। अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बयान की तरफ, सुनिए। And this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है